अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे सिर्फ जिस्म नहीं दिया, उसे अक्ल दी, उसे समझ दी, उसे पहचान दी और कहा मुझे पहचानो, मेरी इबादत करो और घमंड मत करना। लेकिन इंसान जब ताकत पाता है तो अक्सर भूल जाता है। यही भूल एक कौम को इतिहास से मिटा गई। उस कौम का नाम था कौम आद। ये वो कौम थी जिसकी मिसाल उसके बाद दुनिया ने फिर नहीं देखी। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बहुत बाद आए, उस दौर में जब धरती फिर से आबाद हो रही थी। कौम आद अहकाफ के इलाके में रहती थी, रेगिस्तान लेकिन बंजर नहीं। चारों तरफ हरियाली थी, बाग थे, नहरें थीं, बारिश थी और उस हरियाली के बीच खड़े थे ऊंचे ऊंचे महल, इतने ऊंचे कि देखने वाला सिर उठाकर थक जाए। उनके बदन मजबूत थे, कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा। उनके हाथों में गजब की ताकत थी। वो पत्थर को मिट्टी की तरह मोड़ देते थे और कहते थे ताकतवर कोई नहीं। और यही सवाल उनकी तबाही की वजह बना। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी। बारिश वक्त पर होती थी, फसल खूब होती थी, जानवर बेहिसाब थे, दौलत इतनी की गिनती मुश्किल। लेकिन उनके दिलों में शुक्र नहीं था, उनके दिलों में घमंड था। उन्होंने अल्लाह को भूलना शुरू कर दिया। और जब इंसान अपने रब को भूलता है तो पत्थर को रब बना लेता है। उन्होंने बुत बनाए, नाम रखे, किसी को बारिश का मालिक कहा, किसी को ताकत का, और उन्हीं के आगे झुकने लगे। जुल्म धीरे धीरे आम हो गया, कमजोर कुचले जाने लगे, नाफरमानी फख्र बन गई और हिदायत मजाक। अल्लाह जुल्म पर तुरंत पकड़ नहीं करता, वो मोहलत देता है, समझाता है। इसीलिए अल्लाह ने उन्हीं में से एक इंसान को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ना कोई अजनबी, ना कोई बाहरी, वही जुबान, वही इलाका, वही कौम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हें जो ताकत मिली है वो तुम्हारी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हें और देगा। लेकिन जवाब तंज में आया, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से हटाओगे? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी ताकत छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। हंसी उड़ी, मजाक बना। हजरत हूद खामोश नहीं हुए। उन्होंने बार बार कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, लेकिन दिल पत्थर बन चुके थे। फिर अल्लाह ने नेमतें कम करनी शुरू की। बारिश रुक गई, जमीन सूखने लगी, जानवर मरने लगे, लेकिन फिर भी घमंड नहीं टूटा। एक दिन आसमान पर काले बादल दिखे। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, यह तो बारिश है। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था। हवा चली, पहले धीरे, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल। ठंडी हवा हड्डियों में उतर गई, जिस्म हवा में उठने लगे, महल गिरने लगे, चीखें दब गईं। 7 रातें 8 दिन, कोई रुकावट नहीं, कोई राहत नहीं। जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, वो मिट्टी बन गए। बुत टूट गए, शहर उजड़ गया, और हजरत हूद और उनके साथ ईमान लाने वाले महफूज रहे। कौम आद खत्म हो गई, लेकिन उनका अंजाम आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के लिए जो कहता है मैं बहुत ताकतवर हूं।